I urge the Modi ji government to intervene at this point to save the lives of minority and carve out a separate nation from within Bangladesh that will ensure Hindus and other minorities live in a peaceful manner without loss of any further geography. अब जो ये जुल्म और सितम सहने का वक्त नहीं है, हमें बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए। एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए। When Jinnah said he cannot live with Hindus, I would like to say now we cannot live with Muslim anymore. We need something else. We need a solution. जिन हिंदुओं ने 1971 में पाकिस्तानी फौज का वहां के मुस्लिमों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लोहा लिया था, उन्हें टक्कर दी थी, लाखों की संख्या में मारे गए थे, आज उन्हीं हिंदुओं को बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई और अब हम ये देखेंगे कि आगे मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है, अगर उनकी जमात इस्लामी रेडिकलाइज्ड लोग इसी तरीके से आते हैं हुकूमत में, गवर्नमेंट में, तो बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं ख़ुसूसन हिंदूज, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा है क्योंकि हसीना वाजिद और अवामी लीग बड़ी प्रो इंडिया थी और अब वहाँ भी प्रो इंडिया मीन्स प्रो हिंदू, तो वहाँ काफ़ी कुछ इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और वो कुछ भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल कोर्ट में और यूएन में यही बात करेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान साल में किसी भी ट्वीट में वर्ड हिंदू यूज नहीं किया। आज वो भी इतने मजबूर हो गए कि मोहम्मद यूनुस को ट्वीट भी करते हैं वजीर आजम बनने के लिए, साथ मेंशन करते हैं कि हिंदुओं को आप सेव करें। तो ये जो चीजें सारी जो थी कोटा से लेके अब सारे का सारा हिंदुओं पे आ गया कि आप बांग्लादेश के मुसलमान जैसे पहले किया था वैसे ही इस दफा हिंदुओं को छोड़ के जाना पड़ेगा बांग्लादेश। नहीं शैला, अब इस बार होमवर्क कुछ अलग होगा, इस बार होमवर्क कुछ अलग होगा और ऐसा है कि हमने अपना होमवर्क स्टार्ट कर दिया है और क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, मैं वहां पर वोट डालती हूँ और पश्चिम बंगाल में भारत की बेटी होने के नाते मैंने बांग्लादेश आर्मीज को, मैंने दिवाली उनके साथ मनाई है बॉर्डर पर, मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है और मेरे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम वगैरह पर आप देख लीजिएगा कि मैं भारत और बांग्लादेश के जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर है वहां पर मैंने इंडियन आर्मीज के साथ और बांग्लादेश आर्मीज के साथ मैंने दिवाली सेलिब्रेट किया है। और क्योंकि मैं बांग्लादेश की भाषा भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, बोलना समझना, हाँ, और 2 दिन पहले मैं नेशनल न्यूज पर बांग्लादेशी पत्रकार के साथ ही बैठी थी, वो रो रहे थे, हालांकि वो खुद मुसलमान थे, वो खुद मुसलमान थे पत्रकार, और वो कलप कलप करके रो रहे थे। मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है कि वो कलप कलप करके रो रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने ये नहीं मांगा था, ये वो मुसलमान कर रहे हैं जो पाकिस्तानी दिमाग के हैं, जो सीरिया के दिमाग के हैं। ये बांग्लादेशी मुसलमान जो बंगा बंधु को, जो शेख मुजीबुर रहमान को अपना फोरफादर मानता है, ये वो मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान है जिसको जिहाद करना था। अब आती है बात कि 9 मई 2023 को पाकिस्तान में भी हमने ऐसे हालात देखे थे, मोर चोरी कर रहा था, खरगोश चोरी कर रहा था, तो भाई उसके घर में तुम घुसे थे 9 मई 2023 को, वो भी मुसलमान था, जो चोरी कर रहा था वो भी मुसलमान था, पर काटा किसको? सिंध और बलोच में जाकर के हिंदुओं को, है ना। अब इसके बाद फिर आप देखो कि श्रीलंका में जब हुआ, आपस में लड़े, फिर हिंदुओं को काट कूट करके, बलात्कार करके, मर्डर करके फिर शांत हो गए, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है कि ऐसे इस्लामिक देश की आर्मीज जो होती हैं वो चूड़ियां पहन लेती हैं, वो आराम से देखती हैं कि देखते क्या होता है, अच्छा हाँ करो करो करो, हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। संविधान भी मानना पड़ेगा और आपको शरिया भी मानना पड़ेगा। भैया शरिया का क्यों मानना पड़ेगा? संविधान मानना पड़ेगा, कानून मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही सारे इस्लामिक देश के मतलब जनरल भी होते हैं। अब हमने अभी हालिया में मैंने एक बंगाली चैनल पर इंटरव्यू दिया था जो 12 मिलियन गया है और ये देखने वाले सारे बांग्लादेशी हिंदूज थे। मैंने उसमें गुहार लगाई थी बांग्लादेशी हिंदुओं से कि आप यूनाइट हो जाएं, आप रोड पर उतरें और आप अपना संवैधानिक हक मांगे कि जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं, आप हमारा गला क्यों काटते हैं,
आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। 1,30,00,000 बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठ गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पीओके को लेने के लिए, वहां पर इलेक्शन कराने के लिए बजाफ्ते वहां की सीटें अनाउंस कर दी हैं कि हम 24 सीटें देंगे। आपको याद नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि अरब के बैठे हुए हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इंडोनेशिया के बैठे हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू युवा ऐसे ही क्या रोड पर उतर गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे? आपको क्या लग रहा है कि यूएन में बात ऐसे ही पहुंच गई क्या? और यूएन को ऐसे ही अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी